हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 है ये जो है आपको फिर से बता रहे हैं। तो ये जो है वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 1 भी करवा दिए हैं। और वॉल्यूम 2 का जो ये लास्ट सेट है, 20वां सेट है, तो ये लास्ट सेट होने वाला है। इसके बाद जो है फिर से जो हमें दूसरा कोई पब्लिकेशन का जो है आप लोगों के लिए सेट लेके आएंगे। तो इसका कंप्लीट जो है प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इसको देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो 20 सेट मिल जाएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और इसका PDF भी आप लोगों को 20 सेट का मिल जाएगा। ये वॉल्यूम 2 जो है आज समाप्त होने वाला है, लास्ट सेट है। तो इससे आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? सिनकोना का पेड़ तो किससे जो है संबंधित होते हैं? ये होते हैं संबंधित आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की मेजबानी में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा अजरबैजान यानी बाकू, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डैश को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो ये किया गया है डैनियल बरेन बोइम और अली अबू अव्वाद। तो इसकी A और B दोनों होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A और B। 4 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया के, यह है आपका सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर A। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? कंबोडिया तो ये आता है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, दक्षिण पूर्वी एशिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? WHO का, तो यह स्विट्जरलैंड में है। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, स्विट्जरलैंड। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये है आपका राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। 8 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने की घोषणा किस योजना के तहत किया गया है? तो ये किया गया जीवला योजना के तहत। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, जीवला योजना। 9 नंबर क्वेश्चन है, लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये क्या था? भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन नंबर A। 10 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा पदाधिकारी बन गई है, कौन है? तो यह गीतिका कौल जो है तैनात हुई है। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, गीतिका कौल। 11 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य में हाल ही में दिसंबर 2023 के चुनाव नतीजों के आधार पर कांग्रेस ने कितने सीट पर जीत हासिल कर सरकार बनाई है? तो कांग्रेस बनाई है 64 सीट पे। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, 64। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी है, तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो इसका अंगोला की राजधानी है लुआंडा, ऑप्शन नंबर A सही होगा, लुआंडा। 13 नंबर क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स जो है ये आपका संबंधित है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर A। 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर A। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके किसे? दांते को, ऑप्शन नंबर D। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से
निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? कौन सी है? तो ये आपका होगा, जैसे मुद्रास्फीति भी जुड़ी हुई है, राजकोषीय घाटा भी, चालू खाता घाटा और उपरोक्त में सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है, रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये आपका महाभारत का जो है ये फारसी अनुवाद है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। 33 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरूजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो ये किया था आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 34 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक है कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक है फिरदौसी। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? तो ये किया आपका 1943 में। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1943। 36 नंबर क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? ये आपका स्थित है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। 37 नंबर क्वेश्चन है, पंडित निखिल बनर्जी डैश के प्रतिपादकों में से एक थे? तो ये थे आपके सितार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सितार। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो उस्ताद अली अकबर खान जो थे वे आपको सरोद से जुड़े थे। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोद। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका सिक्किम में जो है जेमू ग्लेशियर स्थित है। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटना घटित हुआ था। तो ये हुआ था आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी महाराष्ट्र। 41 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है अलर्ट प्लस इंटर, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी वो कौन सी महिला थी? तो वे महिला थी आपकी लक्ष्मी सहगल। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सहगल। 43 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा? यह कथन किसने कहा था और किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, इसे कालानुक्रम में सजाना है, पहले कौन सी घटना हुई थी? तो 44 की अगर बात करें तो पहला हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला हो जाएगा जैसे चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद होगा असहयोग आंदोलन, उसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद दांडी मार्च। सॉरी, ये होगा पहला, जैसे हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद होगा असहयोग आंदोलन, उसके बाद आपका होगा दांडी मार्च, ठीक है, उसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 45 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपका 1916 से 1922 जो है, इस ये काल जो है प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 45 का। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है? तो ये होगा आपका धान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई है, तो ये किया गया अप्रैल 2010 में। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2010। 63 नंबर क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, तो किससे लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान के संविधान से। 63 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के संविधान से। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है?
तो देखिए ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन ये जो है समाजवादी पार्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की पत्नी है राबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। 66 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो ये जो आंध्र प्रदेश तक नहीं फैला हुआ है। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23। 68 नंबर क्वेश्चन है, ताइवान की राजधानी है? तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताइपे। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था? कौन व्यक्ति कहा था? यह कहा था बी.आर. अम्बेडकर। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। 70 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये आपका मिजोरम में जो पंचायती राज संस्था नहीं है। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। 71 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको चुनना है। तो ये सभी कथन जो है असत्य है। 72 नंबर क्वेश्चन में, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए हैं? तो ये होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 73 नंबर क्वेश्चन, राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो केवल एक इसका सही है, अंत्योदय कार्ड निर्धनों में भी निर्धन है। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HIV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक में। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक में। 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है। किस पे आधारित है? तो ये है आपका NSSO के परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, सर्वपरोसी सत्ता की नीति किसने दी थी? तो ये जो नीति दिया था लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 92 नंबर क्वेश्चन है, नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मठ जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 93 नंबर क्वेश्चन है, बारदोछम डैश का लोक नृत्य है। बारदोछम कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर क्वेश्चन है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका वर्ष 2004 में। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह किसने कहा था? तो यह जो कथन कहा गया था, ये कहा गया था आपका अरस्तु के द्वारा। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो ये जो है आपका क्लोरीन जो है नोबेल गैस नहीं है। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। 97 नंबर क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही क्रम होगा, क्या होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसका अगर सही क्रम की बात अगर पूछे हम, तो इसका क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 97 का, 298 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन। 98 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य वर्ग यानी पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये
ये उष्ण रक्त वाले जीवों होते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में सही कथन है, कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो ये किसके संगत होती है? 100 डेसिबल के संगत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा होता है? तो यह जो होता है वाष्पन के कारण ठंडा होता है। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन। 102 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। 103 नंबर का क्वेश्चन है, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? तो ये होगा आपका आगे की ओर गति करेगा। 103 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगे की ओर गति करेगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। तो रक्त जो है आपका संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी उत्तक। 105 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रोजन गैस, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है N2। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, N2। 121 नंबर क्वेश्चन है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होगा? तो ये होगा आपका 0 केल्विन के बराबर। 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 122 नंबर क्वेश्चन, एक लड़का 8 दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर क्या होगा? ऊर्ध्वतल पर ऊपर चलता है। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 123 नंबर क्वेश्चन है, पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो ये होगा आपका पेट्रोल का। 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। 124 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म सामान्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं? जीवाश्म ये पाए जाते हैं, जीवाश्म जो है अपसादी चट्टान में पाए जाते हैं। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपसादी चट्टान। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो ये जो है फ्यूनेरिया जो है आपका जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो 125 का। 126 नंबर का क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। ये क्या होता है? जब पुनर्जन्म होता है। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 127 नंबर क्वेश्चन, जब किसी तार से होकर धारा प्रभावित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? इस पे जो ध्यान गया था आपका हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 128 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि के आधार पर द्रव ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो ये होते हैं आपके 62%। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 62%। 129 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपकी मैग्नीज की। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। 130 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करें। तो ये होगा आपका पहला कथन होगा, एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। दूसरा कथन है, किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+Int है। इसके राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 असत्य है। 131 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे आइजैक न्यूटन। 131 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। 132 नंबर क्वेश्चन है, डैश कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है। तो ये होगा आपका थर्ड पार्टी।
132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पार्टी है। 133 नंबर क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान है, कौन है? PSLV C1। 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 134 नंबर क्वेश्चन है, थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किया जाता है आपका मृत्यु के सभी पहलुओं का। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी सत्य है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था बिहार SSC रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 और यह सेट था 20। ये हम कंप्लीट करवा दिए हैं और इसका प्लेयर लिस्ट बना दिया है। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।